वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 जुलाई 2024। स्टार्ट करते हैं हमारे वोकैब का डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। ओके, पीला कलर ले लेते हैं, ये अच्छा है। पहला हमारे पास जो आज के उसमें था, पैसेज में था, वो था हर्ट ऑफ हर्ट्स। ठीक है, ये पढ़ के शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो कि ये क्या लिख रहा है, हर्ट से इधर लिख रहा है, हर्ट इधर लिख रहा है। ये कहना चाह रहा था कि दिल के अंदर, दिल और गहराई में चले जाओ, मतलब डीप डाउन। ठीक है, डीप डाउन और गहराई में। हम बोलते हैं ना कि यार कुछ जैसे कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है, इसके दिल की बात क्या है, इसके अंदर की बात क्या है, इसको अंदर से बिल्कुल, अपने अंदर से बिल्कुल कैसा लगता है, इसकी इनर मोस्ट फीलिंग क्या है, सच्चे मन से ये क्या सोचता है, उसको बोलते हैं हर्ट ऑफ हर्ट्स। ठीक है, सोचो, हर्ट मतलब दिल, जैसे दिल की गहराई में, यानी अपने सच्चे और गहरे भावनाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं, वो होता है हर्ट ऑफ हर्ट्स। ठीक है, हर्ट ऑफ हर्ट्स मतलब आप सोचो, आपके दिल का भी दिल, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो दिल होता है सबका, वो तो बड़ा ही स्वीट होता है, बड़ा ही भोला भाला सा होता है, बड़ा ही बच्चा होता है। अब सोचो इस दिल का भी कोई अंदर और दिल है, तो सोचो जब ये इतना भोला है तो ये कितना भोला होगा, तो ये तो सच्ची फीलिंग होगी ना, वही है हर्ट ऑफ हर्ट्स। दिल की गहराइयों से, ठीक है, सच्चे मन से, ठीक है, ट्रू इंटेंशंस जो होती हैं लोगों की, ट्रू इंटेंशंस, लोगों की सच्ची मंशा, कि ये ही करना है हमको, ऐसा होना चाहिए, सच्ची मंशा, इंटेंशंस, डीप डाउन, बिल्कुल अंदर से, अंतर मन से, इनर मोस्ट फीलिंग्स, आपके सबसे अंदर की फीलिंग जो होती है, इनर मोस्ट, सबसे डीप डाउन जो फीलिंग होती है आपकी, ठीक है, उसको बोलते हैं हर्ट ऑफ हर्ट्स। सेंटेंस देखते हैं, इनर हर्ट ऑफ हर्ट्स, कि उसके दिल की गहराइयों में क्या, शी न्यू शी हैड मेड द राइट डिसीजन, उसको अंदर से, उसको बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से उसको ये पता था, शी न्यू, उसे ये पता था कि भाई उसने राइट डिसीजन लिया, उसने सही निर्णय लिया है। क्यों? क्योंकि उसको अपने दिल की गहराई से, उसको अंदर से पता चल रहा था, उसको अंदर से आवाज आ रही थी एक। ठीक है, शी न्यू शी हैड मेड द राइट डिसीजन। कैसे? हर्ट ऑफ हर्ट्स मतलब दिल की गहराइयों में। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट एक कंपनी का नाम है। ठीक है, कॉग्निजेंट क्या है? एक कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम है तो भाई कोई बढ़िया ही नाम होगा, कोई पॉजिटिव वर्ड होगा कॉग्निजेंट का मतलब। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, रैपिडो एक कंपनी का नाम है, जो बाइक वगैरह सर्विस, कैब वगैरह बुक करते हो, तो इसका मतलब ये होता है क्विक। ठीक है, क्विक। ठीक है, स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर एक गाड़ी का नाम है। क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि इसका मतलब ये होता है, स्विफ्ट का मतलब क्विक, स्विफ्टली। ठीक है, और जैसे मैं बताऊँ, फोर्ड, फोर्ड की आती है एंडीवर। ठीक है, एंडीवर आती है उसकी, एंडीवर, इसका मतलब है ट्राई करना, एफर्ट मानना, एफर्ट मानना। ठीक है, प्रयास करना, अच्छा नाम है। ऐसे ही कॉग्निजेंट एक कंपनी का नाम है, जो कि ये रही। और कॉग्निजेंट का ऐसा मानना है कि इसको सब पता है। ठीक है, इसको सब पता है। ठीक है, इट नोज एवरीथिंग। ठीक है, इट नोज एवरीथिंग, किसको? कॉग्निजेंट को। कॉग्निजेंट को, इस कंपनी को लगता है इसको सब पता है। ठीक है, यही सबसे बड़ी कंपनी है। तो कॉग्निजेंट का मतलब होता है जागरूक होना किसी चीज के प्रति, सचेत होना कि अच्छा ऐसा हो रहा है। जैसे ये देखो, ये आदमी देखो गाने सुन रहा है यहाँ पर खड़े बैठ के। ठीक है, ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे गाने सुन रहा है, और पीछे देखो आग लग रही है, आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। तो ये कॉग्निजेंट है क्या ये इंसान? नहीं, ये नहीं है कॉग्निजेंट, ये नहीं है कॉग्निजेंट, ये कॉग्निजेंट नहीं है। आप देखो, जब इसने देखी, अब यहाँ पे ये लग रहा है कि हाँ, ये अब ये कॉग्निजेंट हो गया, अब ये जागरूक हो गया, क्योंकि हेडफोन उतार लिए हैं भाई साहब ने, अब पीछे दिख रहा है कि आग लग रही है। ठीक है, कॉग्निजेंट का मतलब होता है किसी चीज के प्रति जागरूक होना, अवेयर होना, ये लिख रहा है ना, अवेयर होना किसी चीज के प्रति, कॉन्शियस होना, बिल्कुल दिमाग, दिमाग से आंखों से, कान, नाक, कान, मुंह सब खोल के आप जागरूक हो, तो कॉन्शियस हो, अवेयर हो, कॉग्निजेंट हो। ठीक है, जैसे देखो, ट्रिक अच्छी है। कॉग्नाइज का मतलब होता है किसी चीज को जानना। ठीक है, जागरूक होगे तभी जानोगे। और आंट का मतलब होता है चींटी। जैसे कोई चींटी हर छोटी चीज को जानती है, यानी जागरूक और सचेत होती है। तो एंट, ये एंड से बना है, मतलब इसने इसको ऐसे, कॉग्निज प्लस एंट, एंट मतलब हर छोटी छोटी चीजों को जानती है, बारीकियों को। ग्रैनुलर चीज, ग्रैनुलर मैंने बताया था ना, ग्रैनुलर चीज होती है, ये आ रहेगा ग्रैनुलर। ठीक है, ग्रैन्यूलर, ग्रैनुलर मतलब बारीकियां, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो कॉग्निज प्लस एंट, मतलब कॉग्निज मतलब जानना, एंट मतलब जो चींटी होती है हर छोटी छोटी चीज को जानती है। ठीक है, तो जागरूक होना, सचेत होना, अवेयर होना, कॉन्शियस होना। ठीक है, जैसे शी इज कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस दैट लाई अहेड। ठीक है,
वो चुनौतियां जो लाए कर रही थी, जो कि रखी हुई थी, जो आगे थी, आने वाली चुनौतियां जो थी। लाए अहेड का मतलब है कोई चीज आगे आने वाली है। लाए अहेड का मतलब है कोई चीज जो आगे आने वाली है। वो क्या थी? उन चुनौतियों के बारे में कॉग्निजेंट थी, अवेयर थी, वो जागरूक थी कि भाई आगे चुनौतियां आने वाली हैं। ठीक है, याद हो गया। कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट होना, कॉग्निजेंट का मतलब ये होता है जागरूक, सचेत, अवेयर, कॉन्शियस। अगला वर्ड अपने पास क्रेव। क्रेविंग्स होती है लोगों को, क्रेविंग्स। ठीक है, क्रेविंग्स होती है लोगों को। हाँ, किसी भी चीज के लिए हो सकती है क्रेविंग। ठीक है, कुछ लोगों को सिगरेट की क्रेविंग होती है, कुछ लोगों को अल्कोहल की क्रेविंग होती है। ठीक है, अर्ज होती है, अर्ज उनको अंदर से उनको तड़प लगती है, उसको बोलते हैं क्रेविंग। और किसी चीज के लिए क्रेव करना, ठीक है, ये वर्ब है एक। ठीक है, ये वर्ब है एक। किसी चीज के लिए आप क्रेव कर रहे हो, मतलब आप तड़प रहे हो किसी चीज के लिए। सोचो, क्रेव जैसे किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा होना, जैसे चॉकलेट खाने की तीव्र इच्छा होती है लोगों को। और ऐसी क्रेव नाम की एक चॉकलेट भी आती है, चॉकलेट केक भी आता है, दिख रहा है क्रेव नाम का चॉकलेट केक। ठीक है, क्रेव नाम का ये चॉकलेट केक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लड़की है, आपको दिख रही होगी, क्रेविंग। ठीक है, शी ऑलवेज, क्या बोल रहे हैं कि शी ऑलवेज क्रेव्स चॉकलेट आफ्टर डिनर। वर्ब है, देखो दिख रही होगी आपको, क्रेव्स लगा दिया। ठीक है, वो क्या करती है हमेशा डिनर करने के बाद में उसको एक तड़प उठती है, एक उसको एक लालसा उठती है चॉकलेट खाने की, यही है वो लड़की। ठीक है, डिनर इसने कर लिया, उसके बाद में इसको क्या उठ रही है? क्रेविंग उठ रही है। एक अंदर से एक लालसा है, एक अंदर से अर्ज है, एक अंदर से इच्छा है, तड़प है कि यार मैं यार चॉकलेट खाऊंगी अब डिनर के बाद में। तीव्र इच्छा होना, लालसा करना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं क्रेव, उसको बोलते हैं क्रेव। क्रेव एक वर्ब है। ठीक है, और क्रेविंग एक नाउन है। ठीक है, क्रेविंग एक नाउन है, ये एक नाउन है, और क्रेव एक वर्ब है। जैसे यहाँ लग रहा है ना, शी ऑलवेज क्रेव्स चॉकलेट आफ्टर डिनर, कि वो हमेशा क्रेव करती है, मतलब चॉकलेट की बड़ी इच्छा होती है उसको, डिजायर होती है, लालसा होती है डिनर करने के बाद में। अब जैसे मैं बोलूँ, अगर क्रेविंग का इस्तेमाल करूँ किसी सेंटेंस में, तो मैं इसको बोलूँगा कि शी ऑलवेज शी ऑलवेज शी ऑलवेज हैव, नहीं, शी ऑलवेज हैज क्रेविंग फॉर चॉकलेट। ठीक है, हाँ ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो क्रेविंग वर्ड जहाँ पे यूज होगा वो एज अ नाउन यूज हो जाएगा, और जैसे क्रेव जो वर्ड है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। क्रेव, क्रेव याद हो गया, क्रेव। फिर मैं बोलूँ अर्ज। ठीक है, इन सब का मतलब ये होता है अंदर से इच्छा जो होती है आपकी किसी चीज की। आगे चलते हैं। अगला वर्ड अपने पास ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है डर। ठीक है, डर बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ड्रेड, ड्रेड, ड्रेड का मतलब डर, मतलब फियर, मतलब फियर, फियर। एप्रहेंड, चिंता। ठीक है, एप्रहेंशंस जो वर्ड होता है ना, एप्रहेंशंस, एप्रीहेंशंस, इसका मतलब होता है चिंताएं, मतलब वरी। अब आपको किसी चीज से चिंता हो रही है, किसी चीज से वरी हो रही है, जब भी तो आप ड्रेड फील करोगे। तो ड्रेड का मतलब होता है चिंताएं, फियर, एप्रहेंड। ठीक है, सोचो, ड्रेड मतलब डर, जैसे किसी चीज से बहुत डरना। ठीक है, भयभीत होना, फियर होना, किसी चीज का फियर होना बहुत ज्यादा। ठीक है, फियर, एप्रहेंड। जैसे ही ड्रेड्स गोइंग टू द डेंटिस्ट। ठीक है, याद रखना वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह। ठीक है, तो उस वो क्या था? ड्रेड मतलब डर रहा था, किससे? डेंटिस्ट पे जाने से। ठीक है, वह दत्त मतलब जो डेंटिस्ट था उसके पास जाने से डरता है। जैसे लड़की समझ लो यही डर रही है डेंटिस्ट के पास जाने से, देखो दांतों के वो कर रही है, दांतों को मतलब उंगली फंसा रही है बीच में। ठीक है, तो डेंटिस्ट पे जाने से डर रही है, क्या कर रही है? ड्रेड फील कर रही है, ड्रेड, ड्रेड मतलब डरना। याद हो गया? ठीक है, सारे वर्ड याद हो गए। ड्रेड मतलब डरना, फियर मतलब डर। ठीक है, एप्रहेंड मतलब वही चिंता, डर, एप्रेहेंड। ठीक है, एप्रहेंशंस मतलब चिंताएं, एप्रीहेंशंस मतलब चिंताएं। और क्या बोल सकता हूँ मैं डर के लिए? और क्या बोल सकता हूँ मैं? बोल सकता हूँ बिजार भी बोल सकता हूँ। बिजार एक वर्ड होता है ना, जो अजीब चीज होती है, नेचुरल सी कोई चीज होती है। ठीक है, विकृत चीज होती है, बिजार उसे बोल सकते हैं, स्ट्रेंज बोल सकते हैं। और मैं बोल सकता हूँ ड्रेड के लिए और क्या आ सकता है? हाँ, इनसाइडियस। इनसाइडियस अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था, इनसाइडियस। इनसाइडियस ये वर्ड होता है जो अंदर से, भीतर से कोई चीज हानिकारक होती है आपके लिए। ठीक है, हानिकारक अंदर से भीतर, इनसाइड से कोई आपके लिए हानिकारक है, वो चीज इनसाइडियस है। और जो चीज हानिकारक नहीं होती उसको बोलते हैं इनोकुअस। ठीक है, इनोकुअस बोलते हैं इसको, इनोकुअस, जो चीज हार्मफुल नहीं है। ठीक है, हार्मफुल नहीं है उसको बोलते हैं इनोकुअस। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है इनवेरिएबली। ठीक है, ये वर्ड है ना वेरिएबल, हम बोलते हैं ना कि एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, बदलता रहता है।
y एक वेरिएबल की तरह, y एक वेरिएबल मान लो, एक इक्वेशन दी हुई है, मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है, मतलब दोनों बदलते रहेंगे। मैं इनको एक एक रख सकता हूँ, x को एक रख लूंगा, y को एक रख लूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x को 0 रख दूंगा, y को √2 रख दूंगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। मतलब दोनों बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल, वेरिएबल जो वर्ड होता है ना, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है नॉट फिक्स, ठीक है, फिक्स ना होना, बदलते रहना, ठीक है, चेंज होता रहना। अब इसके आगे इन लग गया, इसके आगे इन लग गया, इन क्या, इन प्लस वेरिएबल हो गया, मतलब इन लग गया, मतलब वो निगेट, अब उसको उल्टा कर देगा। वेरिएबल मतलब जो चीज़ बदल रही थी, और इन मतलब अब वो उस चीज़ को बदलने नहीं देगा, तो इन वेरिएबल मतलब जो चीज़ बदले ना, ठीक है, यानी कुछ जो कभी नहीं बदलता, हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहता है। जैसे ये दिख रहा होगा इंसान, मंडे को भी ऐसे जा रहा है, यही चीज़, सेम चीज़ खा रहा है, सेम लुक है, सेम बैग लेके जा रहा है। ट्यूसडे को भी ऐसे ही जा रहा है, वेडनेसडे को भी सेम इंसान दिख रहा है, बिल्कुल सेम वही मोटापा, ठीक है। तो बेसिकली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सेम दिख रहा है आपको, मतलब इनवेरिएबली, इनवेरिएबल है ये, इनवेरिएबल है मतलब बदल नहीं रहा है, ठीक है, इनवेरिएबल है मतलब बदल नहीं रहा है, ठीक है। हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहता है, बिना बदलाव के, इनवेरिएबली। ऑलवेज, हमेशा क्या, ऐसा कि ऐसा, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट है बिल्कुल, ऐसा 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 ऐसा, बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ठीक है। जैसे बिल्कुल कंसिस्टेंट दिख रहा है, हम बोलते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है मतलब हम हमेशा के हमेशा ऐसा नहीं रह पा रहे, ठीक है। अब देखो, शी इनवेरिएबली चेक्स हर ईमेल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, कि वो हमेशा, इनवेरिएबली मतलब हमेशा, यहाँ पे ऑलवेज की तरह इस्तेमाल होगा, कि वो हमेशा क्या करती है, क्या करती है, चेक करती है अपनी ईमेल को सबसे पहले, मॉर्निंग, मॉर्निंग में जगने के बाद सबसे पहले वो अपनी ईमेल को चेक करती है। और कैसे करती है, इनवेरिएबली मतलब हमेशा, ये एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, याद रखना, एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। चेक करती है कैसे, इनवेरिएबली, चेक करती है कैसे, चेक करती है कैसे, इनवेरिएबली, मतलब चेक करना मतलब एक वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है इनवेरिएबली मतलब हमेशा, चेक करती है हमेशा, क्या चेक करती है, अपना ईमेल चेक करती है सबसे पहले, उसका फर्स्ट थिंग वही होता है मॉर्निंग में, वह हमेशा सुबह सबसे पहले अपनी ईमेल चेक करती है। ये वाला देखो, ये बहुत अच्छा है, इनवेरिएबली मतलब ऑलवेज, 100% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। बी केयरफुल ऑफ द टैक्सी ड्राइवर्स हियर, दे इनवेरिएबली ओवरचार्ज टूरिस्ट। अब देखो, हमेशा जो टूरिस्ट को ओवरचार्ज करते हैं कौन, टैक्सी ड्राइवर्स, तो उनसे केयरफुल रहो हमेशा, ठीक है, उनसे केयरफुल रहो। इनवेरिएबल मतलब वही, इनवेरिएबल जो बदलता नहीं है, हमेशा का हमेशा ऐसे ही रहता है, जब ये एक स्टार दिया इसने। आगे चलते हैं, अगला वर्ड अपने पास एक्सल्ट, याद रखो इसको, रिजल्ट से, रिजल्ट से, ठीक है। ये T20 का रिजल्ट आया, हम लोग जीत गए, इंडिया जीत गया रिजल्ट में, ठीक है, हमको रिजल्ट मिला तो हम एक्सल्ट होने लग गए, एक्सल्ट फील करा हमने, एक्सल्ट हो गए मतलब खुशी के मारे उठ घूमने लग गए इधर उधर, खुशी के मारे उछलने लग गए, ठीक है। खुशी से उछलना मतलब एक्सल्ट करना, खुशी से उछलना मतलब एक्सल्ट करना, EXULT, खुशी से उछलना मतलब एक्सल्ट करना, आनंदित होना, ठीक है, एंजॉय करना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, उसको बोलते हैं एक्सल्ट, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सल्ट, ठीक है। रिजॉइस, ठीक है, खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना, ठीक है, रिजॉइस करना, सेलिब्रेट करना। दे एक्सल्टेड इन देयर टीम्स विक्ट्री, कि उनकी टीम की विक्ट्री हुई तो वो खुशी के मारे उछल पड़े, एक्सल्ट करने लगे, क्यों, क्योंकि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ जाता है तो लोग खुशी के मारे उछलने लग जाते हैं, अगर बढ़िया रिजल्ट आ रहा है तो एक्सल्टेड, रिजल्टेड मतलब एक्सल्टेड, तो रिजल्टेड मतलब एक्सल्टेड, वो अपनी टीम की जीत पर खुशी से उछल पड़े। एक्सल्ट, एक्सल्ट को याद रखो, एक्सल्ट मतलब, एक्सल्ट मतलब खुशी से उछल पड़ना, ठीक है। रिजॉयस, ठीक है, आनंदित होना, प्रफुल्लित होना, ठीक है, बड़ा ही एंथुजियास्टिक हो जाना, क्यों, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट मतलब एक्सल्ट, एक्सल्ट मतलब खुशी से उछलना, आनंदित हो। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। ये देखो, ये लेडी की खुश है बिल्कुल अपनी जिंदगी से, नेचर लवर है, नेचर से प्यार करती है, आत्मसंतुष्टि हो गई इसको, अब कुछ नहीं चाहिए अब जिंदगी से ऐसे। ये इंसान कंटेनमेंट है, बिल्कुल मस्त घूमने निकल गया है, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, कंटेनमेंट है मतलब संतोष होना, तृप्ति होना। एनलाइटमेंट भी वर्ड, एक तृप्ति के लिए वर्ड आ जाए, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, ठीक है, एनलाइटमेंट, वो परम ज्ञान मिल जाता है तो तृप्ति हो जाती है लोगों को। कंटेंट जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है संतुष्ट, और कंटेंटमेंट लग गया मतलब संतुष्टि से भरा हुआ मन, उसको बोलते हैं कंटेनमेंट, ठीक है। संतुष्टि से, सेटिस्फैक्शन जो उसे हम बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन कि मजा आ गया, अब कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, सेटिस्फाई हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। एक वर्ड होता है फुलफिलमेंट, ठीक है, सॉरी,
FUL, फुलफिलमेंट, कि अब तो फुल हो गया भाई पेट, जैसे बोलते हैं ना कि अब तो पेट फुल हो गया, अब नहीं खाने का कुछ मन कर रहा। तो फुलफिलमेंट का मतलब वही होता है कि अब कुछ नहीं, अब इतना ही चाहिए था जितना लाइफ में चाहिए था, अब संतुष्ट हूँ मैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब आत्मसंतुष्टि, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। जैसे वो सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ वर्क, कि भाई काम का एक बड़ा ही लंबे दिन के बाद, एक लंबे दिन के काम के बाद, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ कंटेनमेंट, वो उसने फेल्ट करा, उसने महसूस करी एक ऐसी सेंस, एक ऐसा सेंस उसने अनुभव करा, किस चीज़ का, कंटेनमेंट का, संतोष का, ठीक है, संतुष्टि का उसने सेंस महसूस करा। एज ही रिलैक्स्ड एट होम, ठीक है, जैसे ही उसने रिलैक्स करने लग गया, वो घर पे जाके जब आराम उसने करा तो उसको संतोष महसूस हुआ, उसको सेटिस्फैक्शन फील हुआ कि मजा आ गया आज काम करके, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड अपने पास ओ, OWE। ओ का मतलब होता है किसी चीज का ऋणी होना, डेट के अंदर होना, कर्ज के भरे, लोन के अंदर तवे होना। अब लिटरली लोन नहीं होना, ठीक है, लिटरली लोन नहीं होता, कर्ज के तवे, कर्ज के मतलब नीचे कोई दबा हुआ है तो वो आपके ओ है, मतलब आप ऋणी हैं आपसे, ठीक है। मान लो कोई आपको कभी हेल्प कर दे, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि पैसे से हेल्प करिए, किसी ने आपकी वैसे भी हेल्प कर दी तो आप उसे ऋणी हो जाओगे, ठीक है, आप उसे कर्जदार हो जाओगे, आप उसके ओ करोगे, आप उसको ओ करोगे कि कभी भी सामने वाले को अगर आपकी जरूरत हुई तो आप भी उसकी फिर हेल्प करोगे जाके। तो ओ का मतलब होता है ऋणी होना, किसी का ऋणी होना, उधार लेना किसी से। ये तो पैसे के टर्म में आ जाएगा, मनी के टर्म में आ जाएगा उधार लेना। और ऋणी होने का मतलब ये सिर्फ मनी नहीं होता, ठीक है, ऋणी ऐसी भी होती है, अगर कोई हमारी मदद, हमारे मुश्किल समय में हमारे संग खड़ा है तो हम उसके ऋणी होंगे कि हम भी फिर उस मुश्किल समय में उसके संग खड़े रहें, ठीक है। तो ऋणी होना उसका मतलब होता है ऋणी होना। डेट, डेट के तभी नीचे दब रहा है, दिख रहा हुआ है इंसान, ठीक है, ये डेट है, कर्ज है, उसके नीचे दबा हुआ है, ठीक है। तो ये ओ है, ऋणी हो रहा है, ये इसको पैसे से मदद कर रहा है, ठीक है, ये इसको पैसे से मदद कर रहा है, तो ये इंसान जो है, ये इसके लिए ओ होगा, मतलब ऋणी होगा, ठीक है। बीन डेट, डेट में होना मतलब कर्ज में होना, ठीक है। बी ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड होना, ठीक है, किसी के प्रति ऋणी होना, ठीक है, किसी के प्रति ऋणी होना, ठीक है। कि जैसे किसी से उधार लेना और उसे चुकाना पड़ना, उसे बोलते हैं ओ करना, ठीक है। आई ओ हिम $50 फॉर द ग्रोसरीज, कि ग्रोसरी के लिए मैंने उसे उधार लिए होंगे या फिर शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, तो मुझे उसे $50, कितने, $50 देने हैं उसको, मैं ओ करता हूँ उसको $50 का ऋणी हूँ मैं उस ग्रोसरीज के लिए, उसके लिए, ठीक है। मैं उसे किराने के सामान के लिए $50 का ऋणी हूँ, मतलब $50 उधार है मेरे पास, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है ग्रेट डील, बोलते हैं ना अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। अब एक तो डील होती है, वो डील जो बिजनेस वाली डील वगैरह टाइप होती है वो, बट अगर जब मैं ज़्यादा मात्रा की बात करता हूँ, सिग्निफिकेंट मात्रा की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ लॉट्स ऑफ की बात करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बात करता हूँ, एबंडेंस की बात करता हूँ, अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंस की बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कोपियस की, मैं बात करता हूँ बाउंटीफुल की, ठीक है, कॉपी भर भर के, बाल्टी भर भर के, ठीक है, मतलब ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में, ठीक है। तो वो होता है ग्रेट डील ऑफ। ग्रेट मतलब बड़ा, डील मतलब समझौता, जैसे कोई बड़ा लाभ या समझौता आपको हुआ है, ग्रेट डील ऑफ, बहुत अधिक, बड़ा सौदा कोई हुआ है। लॉट, सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, अधिक, खूब अच्छा खासा अमाउंट। बाउंटीफुल मतलब बाल्टी भर भर के, ठीक है, बाल्टी भर भर के, भर भर के, ठीक है। कॉपियस मतलब कॉपी भर भर के, कॉपी भर भर के, ठीक है। तो कॉपी भर भर के मतलब ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में, कॉपियस, बाउंटीफुल, अबंडेंस, ठीक है। जैसे शी हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, कि उसके पास कितना एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में कितना अनुभव है उसको, अ ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ मतलब उसके पास अच्छा खासा है भाई साहब, बहुत अधिक अनुभव है उसके पास, अ ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत अधिक। अब देखो ये दिख रही है इमेज, आपको दिख रही है ये इमेज, जो पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, जो हरियाली है अबंडेंस में है, खूब सारी है, बहुत अधिक है, ठीक है। यहाँ पे जो हरियाली है ये अबंडेंस में नहीं है, यहाँ पे स्पार्स है, स्पार्स मतलब कभी, छितरी हुई, स्कैटर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्कैटर है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉपियस है, कॉपियस मतलब कॉपी भर भर के है, मतलब बहुत सारी है, ठीक है। यहाँ पे स्कैंटी है, स्कैंटी मतलब कमी है। यहाँ पे बाउंटीफुल है, बाउंटीफुल मतलब बाल्टी भर भर के हरियाली है,
यहाँ पे लैक है, बिल्कुल कमी है, उस चीज की कमी है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि ग्रेट डील ऑफ का मतलब अधिक मात्रा में, सिग्निफिकेंट अमाउंट, बाउंटीफुल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है नील डाउन। नी होता है, नी नी मतलब होता है हमारे घुटने। ठीक है, नी मतलब होता है हमारे घुटने। ठीक है, और घुटने के बल बैठना मतलब थोड़ा सा नीचे बो करना। बो करना, ये बो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है थोड़ा किसी के प्रति आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, झुक रहे हो सामने। ठीक है, झुक रहे हो किसी के सामने, रिस्पेक्ट व्यक्त कर रहे हो, सामने वाले को इज्जत दे रहे हो, नील डाउन करके इज्जत दे रहे हो सामने वाले को। ठीक है, सामने वाले को क्या दे रहे हो आप, इज्जत दे रहे हो। जैसे स्वामी, आज की पैसेज में स्वामी विवेकानंद कह रहे थे ना कि जो इंसान देने वाला है, जो इंसान देने वाला है उसको तो बैठना चाहिए नीचे, और जो लेने वाला इंसान है उसको खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये है गिवर। ठीक है, इसको तो बैठ के देना चाहिए, कोई भी अगर ये दे रहा है तो इसको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि मेरे को लेने वाला मिल गया। और ये है रिसीवर। ठीक है, ये है रिसीवर। ठीक है, जो क्या करेगा, ले रहा है। ठीक है, ये है बेनिफैक्टर। ठीक है, ये है बेनिफैक्टर, जो दे रहा है, मतलब डोनर, बेनिफैक्टर या फिर डोनर भी बोल सकते हो आप इसको। और ये है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी। ठीक है, बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी जो ले रहा है। तो इसको तो बैठना चाहिए नीचे, नील डाउन करना चाहिए इसको, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे, इसको नील डाउन करना चाहिए नीचे। ठीक है, और ये इंसान जो है इसे खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आप इसके प्रति अपनी रिस्पेक्ट व्यक्त करोगे, बो करोगे। बो करोगे मतलब BOW, बो मतलब रिस्पेक्ट व्यक्त करोगे आप नीचे झुक के। ठीक है, नील डाउन करना, नीचे घुटने को बनाना। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट, है ना। तो इरेक्ट ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बिल्डिंग दिख रही है, इरेक्टेड बिल्डिंग है, मतलब ये खड़ी करी हुई बिल्डिंग है, सीधी खड़ी हुई बिल्डिंग है ये। ठीक है, इरेक्टेड बिल्डिंग है। ठीक है, खड़ा करना किसी चीज को, इरेक्ट करना। ठीक है, बिल्डिंग खड़ी करी जाती है, लंबी लंबी बिल्कुल स्थापित करी जाती हैं, स्टैब्लिश करना। ठीक है, स्टैब्लिश करना, स्टैब्लिश करना किसी चीज को। ठीक है, बिल्ड करना, कोई चीज बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को क्रिएट करना। ठीक है, क्रिएट करना ज़्यादा इसका सिनोनिम, अच्छा सिनोनिम नहीं होगा, क्योंकि इरेक्ट का मतलब है किसी चीज को सीधे खड़े करना। ठीक है, जैसे कोई बोतल रख दी मैंने, ठीक है, कोई मैंने बोतल रख दी, तो मैंने उस बोतल को सीधे खड़ा कर दिया है, इरेक्ट कर दिया है। कोई बिल्डिंग मैंने खड़ी कर दी सीधी सीधी, ठीक है, पूरी बिल्डिंग बना दी मैंने ऊपर नीचे से ऊपर तक, तो बिल्डिंग इरेक्ट करी गई है। ठीक है, ये देखो, दे इरेक्टेड अ स्टैचू इन द पार्क टू ऑनर द फाउंडर, कि जो फाउंडर था, जो स्थापना करी थी, जिसने संस्थापक था, उसको ऑनर करने के लिए, उसके प्रति थोड़ा सा सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसका स्टैचू वहां खड़ा करवा दिया, स्टैचू इरेक्ट करवा दिया, स्टैचू को इरेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, स्टैचू, क्योंकि स्टैचू को बनाओगे थोड़ी आप वहां लाके, पार्क है, पार्क में स्टैचू थोड़ी बनाओगे आप, बाहर से कहीं से लेके आओगे, वहां पर स्टैचू को खड़ा कर दोगे आप। ठीक है, पार्क में। तो इरेक्टेड का मतलब बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, स्ट्रेट खड़ा करना। ठीक है, जैसे कुछ सीधा खड़ा करना, इरेक्ट। आगे चलते हैं, सेकेंड लास्ट वर्ड है बेनिफैक्टर। सेकेंड लास्ट वर्ड है हमारे पास में बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर जो होते हैं, ये होते हैं डोनर, देने वाले जो होते हैं। ठीक है, ये होते हैं गिवर, गिवर मतलब देने वाले। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर यानी भलाई करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो भलाई करता है, देता है मतलब भलाई करता है। पेट्रन भी बोलते हैं, पेट्रन, पेट्रन भी बोलते हैं इसको, पेट्रन भलाई करने वाला, देने वाला। ठीक है, पेट्रन, सपोर्टर। ठीक है, दानकर्ता, संरक्षक। The library was built thanks to the generous donation of an anonymous benefactor, कि जो लाइब्रेरी वो बन चुकी है, बिल्ट हो चुकी है। ठीक है, और थैंक्स वो दे कर रहे हैं किसको, वो धन्यवाद दे रहे हैं किसको, जेनरस डोनेशन को, उस उदार डोनेशन को, उस पोलाइट डोनेशन को जो दिया गया है किसके द्वारा, ऑफ एन एनोनिमस बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मतलब जो देने वाला है, गिवर है, और एनोनिमस मतलब गुमनाम है, एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस, एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है जो गुमनाम है, जिसका कोई नाम पता, कुछ नहीं पता हमको। ठीक है, पुस्तकालय को एक अनाम, ठीक है, बेनाम दानकर्ता के उदार दान की बदौलत बनाया गया था। ठीक है, तो बेनिफैक्टर मतलब गिवर, डोनर, पेट्रन। पेट्रन बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, पेट्रन बहुत अच्छा वर्ड है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि बिकम मेंबर, मेंबर बन जाओ हमारे चैनल के। ठीक है, तो मेंबर बोलते हैं, और कभी कभी बोलते हैं पेट्रन बन जाओ। तो पेट्रन करने का मतलब आप सामने वाले को सपोर्ट करोगे। ठीक है, सामने वाले को सपोर्ट करोगे, पेट्रन बन जाओगे उसके। ठीक है, पेट्रन बन जाओगे तो आप सामने वाले को क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। आप सामने वाले को कुछ दोगे, पैसा दोगे, मनी दोगे, कैसे भी करके मदद करोगे, तो आप पेट्रन बन जाओगे उसको। ठीक है, और आप क्या करोगे, एंडोर्स करोगे, क्या करोगे, एंडोर्स करोगे उसके चैनल को, सपोर्ट करोगे उसको।
ठीक है, सपोर्ट करोगे, बैक करोगे, बैक करोगे, ठीक है, सपोर्ट करना, बैक करना, एंडोर्स करना, ठीक है। पेट्रन बन के, पेट्रन बनना मतलब पैसे वैसे दोगे आप उसको तो आप बेनिफैक्टर बनोगे, डोनर बनोगे, गिवर बनोगे। लास्ट वर्ड है अपने पास बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी जो वर्ड होता है ना, ये बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब होता है लेने वाला, लाभार्थी, प्राप्तकर्ता, जो ले रहा है, जो क्या है, रिसीवर है, ठीक है, जो क्या है, रिसीवर है, जो ले रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रही होंगी इमेज में आपको, ये अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, ठीक है, ये इस महिला को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, चाबी वगैरह है, शायद घर की या गाड़ी की चाबी वगैरह कुछ है। तो यहाँ पे ये तो बेनिफैक्टर है, ये इंसान जो दिख रहे हैं आपको, ये तो आपको दिख रहे हैं बेनिफैक्टर हैं, बेनिफैक्टर, ठीक है, ये हैं बेनिफैक्टर। और ये जो लेडी दिख रही हैं ये हैं बेनिफिशियरी, ये हैं बेनिफिशियरी, ये लाभ देने वाले हैं, ये लाभ लेने वाले हैं, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता, लाभार्थी, रेसिपिएंट, हायर भी बोल सकते हैं, हेयर भी बोल सकते हैं इसको, हायर, ठीक है, जो लेने वाला होता है। ये दिखा दे, ये वारिश वंशज वगैरह से रिलेटेड होते हैं कि आपकी वसीयत वगैरह ये किसी और को मिल जाएगी, तो हायर, ठीक है। प्राप्तकर्ता, लाभार्थी, रेसिपिएंट, लेने वाला, ठीक है। तो जैसे शी वॉज अ मेन बेनिफिशियरी ऑफ हर अंकल्स विल, कि जो उसके अंकल की, उसके चाचा की जो विल थी, वसीयत थी, उसको, उसका लाभार्थी कौन हुआ, शी हुई, वही मेन बेनिफिशियरी थी, लाभार्थी थी अपने अंकल, अपने चाचा की विल की। वह अपने चाचा की वसीयत की मुख्य लाभार्थी थी, तो उसकी अंकल की विल किसको मिली, शी को मिली, ठीक है, क्योंकि ये एक बेनिफिशियरी थी, ठीक है, बेनिफिशियरी थी। और बेनिफैक्टर कौन था, ठीक है, बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पे, शी है, और बेनिफैक्टर देने वाला कौन है, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर कौन है, बेनिफैक्टर है अपने अंकल जी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये आज के वर्ड्स थे, इजी से, इंपॉर्टेंट भी थे सबके सब। थैंक यू वेरी मच।